के लोग अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जो है बयान देकर अपमान किए, इसके वजह से दलित समाज में आक्रोशित है। मनुस्मृति में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है। शूद्र अगर मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसका जीभ काट लो। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे अमित शाह को पुतला फूंक दिया गया है, जैसा के लिए अमित शाह से दलित समाज के लोग आक्रोशित है, इसलिए पुतला फूंका जा रहा है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए, और अमित शाह को जलाया जा रहा है। देखिए, अमित शाह को जलाया जा रहा है, मनुस्मृति को फाड़ा जा रहा है, मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। और साथ ही साथ दलित समाज के जो नेता है जीता राम मांझी और चिराग पासवान, उनका भी पुतला जलाया जा रहा है और मनुस्मृति को फाड़ा जा रहा है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। और लोग दलित समाज के लोग अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जो है बयान देकर अपमान किए, इसके वजह से दलित समाज में आक्रोशित है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नेता माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नेता माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देखिए, जिस प्रकार से इस देश के गृह मंत्री ने देश के सबसे बड़े सदन संसद भवन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमान करने वाला बयान दिया है और बाबा साहब अंबेडकर को फैशन बताने का काम किया है, उसको देख करके पूरे देश में नाराजगी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों तक। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री जी से कि आप संसद भवन से केंद्रीय मंत्री के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और घर जा कर के बैठिए और भगवान भगवान करिए और आप स्वर्ग का प्राप्ति कर लीजिए। हम सबको स्वर्ग नहीं चाहिए, हम सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको जीते जी स्वर्ग दे दिया है और स्वर्ग जाने के लिए पहले परलोक सिधारना पड़ता है। तो अमित शाह जी को अगर स्वर्ग चाहिए तो पहले वो परलोक सिधारे और खुद को स्वर्ग की प्राप्ति कराए। हम सब इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और बहुजन समाज के जो लोग हैं, हम लोग को स्वर्ग नहीं चाहिए। हम सबको इस देश में स्वर्ग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके और संविधान में अधिकार दे करके हमको शिक्षा का अधिकार दे के, चिकित्सा का अधिकार दे के, नौकरी का अधिकार दे करके हम लोग को जीते जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बना करके स्वर्ग देने का काम किया है। और आज हम सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने स्वर्ग भी दिया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान ही हमारा स्वर्ग है, जिसके माध्यम से आज हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी करके सम्मान पूर्वक जीवन जी पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चपरासी से लेकर इस देश में राष्ट्रपति तक और सांसद, विधायक, मंत्री भी अगर कोई बनता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से बनता है, न कि किसी काल्पनिक देवी देवता और उनके लिखे तमाम धार्मिक ग्रंथों के बदौलत बनता है। और आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। उसी मनुस्मृति का दहन आज हम सब लोग भी कर रहे हैं, जिस मनुस्मृति में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है। शूद्र अगर मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसका जीभ काट लो। शूद्र अगर किसी ब्राह्मण को देख रहा है जो पूजा पाठ कर रहा है, उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, उसके कान में शीशा डाल दो। महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं दिया है। और जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण और असमानता वाला किताब मनुस्मृति इस देश के अंदर जाति विभेद पैदा करके पूरे देश के लोगों को अनेक वर्णों में, जातियों में बांटने का काम किया है, इसलिए आज हम सब लोग बाबा साहब के याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए 25 दिसंबर को मनुस्मृति का भी दहन कर रहे हैं। कुछ लोग मनुस्मृति को बहुत बढ़िया किताब बता रहे हैं, बोला कि लोगों को गुमराह कर दिया। देखिए, मनुस्मृति अगर बढ़िया किताब है तो जो लोग इसको बढ़िया किताब कह रहे हैं, तो मनुस्मृति में
महिलाओं को दासी बनने का अधिकार दिया गया है, उसमें पुरुषों के अधीन रहने का अधिकार दिया गया है। तो जो लोग मनुस्मृति को बढ़िया कह रहे हैं, पहले अपने घर की बहनों बेटियों को शिक्षा से वंचित करे, उनको वस्त्र पहनने से वंचित करे। अगर मनुस्मृति इतनी अच्छी चीज़ है तो आप मनुस्मृति को अपने घर में लागू कराइए। शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, नौकरी की बात छोड़ दीजिए और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की बात छोड़ दीजिए और धर्म ग्रंथों का, मनुस्मृति का पालन कीजिए और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कीजिए। तब जा करके आपको समझ में आएगा कि मनुस्मृति सही है कि गलत। पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का क्यों आप लोगों ने पुतला? देखिए, हम लोग इसलिए इन लोगों का पुतला दहन कर रहे हैं, ये हमारे समाज के हैं, लेकिन हमारे समाज के होते हुए भी हमारे समाज के असली भगवान, जिसको भगवान भगवान कह रहे हैं, असली भगवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिनका अपमान सदन के अंदर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और ये सब लोग सदन में बैठ करके, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, ये लोग सदन में बैठ करके जिस प्रकार से इस मामले पे चुप्पी साधे हुए थे और ऊपर से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमान किया, इसलिए भाजपा वाले कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं चिराग जी कि अगर कांग्रेस वाला बाबा साहब को गाली दिया, कांग्रेस अगर बाबा साहब को सदन में पहुंचने से रोका, नेहरू जी ने बाबा साहब के खिलाफ प्रचार किया, तो क्या ये अधिकार भाजपा का भी है? क्या कांग्रेस वाले से बदला दिलवा रहे हैं? क्या अमित शाह भी गाली देंगे बाबा साहब को? हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। जो इनका अपमान करने का कोशिश करेगा उसका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और ये अभी ट्रेलर है। अमित शाह अगर सार्वजनिक तौर पे सदन में माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब अगला संसद का सत्र चलेगा तो पूरे देश के अंदर ये आंदोलन विकराल रूप लेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे ना प्रचार करने। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं, बाबा साहब का अपमान करने के लिए उनको माफ़ी मांगते मांगते थक जाएंगे। लेकिन बिहार के बहुजन समाज के लोग, स्वाभिमानी लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे और चुनाव का रिजल्ट में उनको पता चल जाएगा कि बाबा साहब का अपमान करने का खामियाजा क्या होता है। अमित शाह बोले हैं कि काट के दिखाया गया है। देखिए, जो भी बयान है काट के या छाट के, उन्होंने ये बात बोला है कि नहीं बोला है कि अंबेडकर कहना फैशन हो गया है? ये बात बोला है कि नहीं बोला है कि भगवान का नाम इतना लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पा लेते? अगर ये बात दोनों सत्य है कि नहीं है, आप हमको पहले बता दीजिए। अगर सत्य है तो हम कहना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले, भारत में संविधान से पहले 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवता थे, लेकिन इस देश में दलितों की बेटियों का बलात्कार होता था तो काहे नहीं कोई अपराधी और बलात्कारी जेल जाता था? कोई सामूहिक तौर पे दलितों का नरसंहार होता था तो क्यों नहीं किसी कानून के मनुस्मृति को मानने वाले लोग, भगवान के मानने वाले जवाब देते हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हनन होता था, उनके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होता था, तो क्यों नहीं उनको सजा दिलाया जाता था? जब इस देश में स्वर्ग था, भगवान थे, तो तमाम घटनाएं हो रही थी। अब संविधान हो गया है तो जो भगवान वाले हैं, भगवान वाले को भी संविधान ने ही न्याय देने का काम किया है। उदाहरण देख लीजिए, जब राम मंदिर नहीं बन रहा था देश में, इसी संविधान का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने राम मंदिर बनाने का भी अधिकार दिया, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से बना, न कि किसी धार्मिक ग्रंथों से, ना उसके किसी श्लोक से, ना किसी भगवान के आशीर्वाद से। अगर बना है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस देश में सबको मानना पड़ेगा कि भगवान से भी बढ़ कर के कोई है तो है डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भारत के संविधान रचयिता, और इस देश का, भारत का संविधान सबसे सर्वोपरि है। मनुस्मृति आपने जलाया है, पर केस भी हो सकता है, कई लोग हैं। देखिए, भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम लोग केस से, जेल जाने से नहीं डरते हैं। और हमारे जो नेता हैं उन्होंने इस देश में गोली खा करके भी उदाहरण दिया है। हम लोग जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर साहब कांसीराम, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव और तमाम बहुजन महापुरुष के मानने वाले अनुयायी हैं। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम लोग गोली खाने से नहीं डरते हैं, हम लोग FIR होने से नहीं डरते हैं। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं और संवैधानिक तरीके से जो काम बाबा साहब ने 1927 में किया, वही आज भीम आर्मी बिहार के द्वारा आज बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। तो जब बाबा साहब हमारे मनुस्मृति को, जो इतने बड़े विद्वान थे, जिनके पास 36 डिग्रियाँ थी,
उन्होंने मनुस्मृति को फाड़ने में और जलाने में जब संकोच नहीं किया तो हम तो उनके संतान हैं, हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग मनु की स्मृति को जलाएंगे भी, हर साल जलाएंगे और मनुस्मृति को फाड़ेंगे भी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।